स्वदेशी की ताकत से इंडियन नेवी को कैसे मिल रही अचूक शक्ति? स्वदेशी का फॉर्मूला, भारत को इससे क्या क्या मिला? आत्मनिर्भरता के पथ पर भारतीय नेवी ने कैसे मजबूत की समुद्र की किलेबंदी? नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बहुत ज्यादा टाइम गुजरा नहीं जब भारत में हर हथियार बाहर से खरीद कर आता था। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल डिस्ट्रॉयर सब दूसरे देशों से ही आया करते थे, लेकिन आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की मजबूत नींव की बदौलत एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। भारतीय नौसेना ने मिशन स्वदेशी के जरिए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि आर्थिक विकास का भी एक तरह से एक इंजन बन रहा है। भारतीय नौसेना में हर 40 दिनों में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी फ्लीट में लगातार जुड़ रही है और फिलहाल 52 ऑर्डर वाले जहाज जो हैं वो भारतीय शिपयार्ड में ही बनाए जा रहे हैं। नेवी में स्वदेशी की शक्ति सिर्फ युद्धपोत और मिसाइलों पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर पहलू में इसकी झलक जो है वो साफ दिखा करती है। सबसे पहले बात करते हैं डीएसवीज की। 2025 में ही आईएनएस निस्तर और आईएनएस निपुण भारतीय नौसेना में शामिल हुए। इसमें सबसे खास बात यह है कि 80% तक इसमें भारतीय पुर्जों का ही यूज किया गया है। स्टील की भी सप्लाई घरेलू ही रही और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि 120 से ज्यादा एमएसएमईज ने भी इसकी सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी निभाई। अब बात करते हैं फ्लीट सपोर्ट शिप्स यानी कि एफएसएस की। 5 एफएसएस को लेकर 2023 में डील की गई थी। 19,000 करोड़ की लागत से बन रही हैं। इसमें एनर्जी से लेकर हथियार तक हर कदम पर आत्मनिर्भरता की झलक साफ दिख रही है। सबमरीन रिफिट्स और लाइफ एक्सटेंशन के मामले में भी स्वदेशी का मिशन भारत के लिए अहम साबित हो रहा है। कैसे, ये समझिए। दरअसल स्वदेशी रिपेयर और इस तरह के प्रोजेक्ट से 2 फायदे हैं। डोमेस्टिक रिफिट से विदेशी निर्भरता कम हो जाती है, खर्च कम होता है, फ्लीट भी कम नहीं होती। इस लिहाज से आईएनएस सिंधु कीर्ति प्रोजेक्ट अहम माना जा रहा है, जिससे उसकी लाइफ भी 10 से 15 साल तक बढ़ जाएगी। इसी तरह आईएनएस ध्रुव, जो कि एक एसएमवी है यानी कि स्पेशल मिशन वेसल है, इसमें भी आत्मनिर्भरता दिखती है। बैलिस्टिक मिसाइल रेडार से लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम स्वदेशी सिस्टम ही है। इंडस्ट्रियल अपग्रेड्स में भी स्वदेशीकरण का एग्जाम्पल एचएसएल यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भी दिख रहा है। इससे 560 से ज्यादा एमएसएमई जुड़े हैं। 100% इंडियन वॉरशिप ग्रेड स्टील का यहां इस्तेमाल होता है। इसकी बदौलत जो 2020 में 2000 करोड़ तक के ऑर्डर थे, वो 2024 तक बढ़कर 20,000 करोड़ तक के हो गए। इन्हीं कदमों के जरिए 2029 तक भारत का 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का जो टारगेट है, वो भी धीरे धीरे कदम दर कदम हासिल हो रहा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट्स हैं, जिनमें 75% से ज्यादा स्वदेशी सामान है। 2023 में लॉन्च हुई कोचिन शिपयार्ड में बनी फ्रिगेट आईएनएस विंध्यगिरी में 70% से ज्यादा भारतीय सामान का इस्तेमाल हुआ। पिछले 10 वर्षों में नौसेना का आयात जो है वो घटा, आयात पर निर्भरता भी घटी है। 2015 से अब तक 32% इसमें कमी आई और कुल रक्षा आयात में भी वैश्विक स्तर पर भारत का हिस्सा कम हो रहा है, यानी कि जो डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर, वो लगातार कम हो रही है। और उसका कारण क्या है? स्वदेशीकरण। उसका कारण है आत्मनिर्भरता। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो $2.63 अरब रहा, जो 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचा। यानी भारत में जो चीजें डिफेंस की बनी वो दुनिया के 100 देशों तक पहुंची। स्वदेशी के तमाम फायदे दिख रहे हैं। पहला, दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो रही, डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही काफी हद तक। और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की बचत होती है इससे। और नौसेना लगातार खुद को शक्तिशाली कर रही है, फ्लीट भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।